जब अमेरिका में कोई मरीज कैंसर से लड़ रहा होता है, या जब अफ्रीका में किसी बच्चे को HIV की दवा दी जाती है, या जब WHO किसी महामारी से लड़ने के लिए दवाई भेजता है, तो इन दवाओं के पीछे एक ही नाम होता है और वो है इंडिया। भारत, जिसे दुनिया जानती है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। पर सवाल ये है, दुनिया भर में इतनी डिपेंडेंसी भारत पर कैसे बनी और इसके पीछे का कारण क्या है? आइए जानते हैं। 1947 के बाद भारत इंपोर्टेड मेडिसिन्स पर निर्भर था। महंगी दवाइयाँ, विदेशी कंपनियों का कंट्रोल। लेकिन 1970 में भारत ने एक बोल्ड कदम उठाया और वो था इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, जिसने प्रोडक्ट पेटेंट की जगह प्रोसेस पेटेंट को मान्यता दी। इससे हुआ ये कि भारतीय कंपनियां विदेशी दवाओं के अल्टरनेट प्रोसेस से सस्ती जेनरिक दवाइयां बनाने लगी और रिजल्ट ये हुआ कि वही दवाई लेकिन 90% सस्ती। फिर शुरू हुआ भारत का फार्मा रेवोल्यूशन। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और ल्यूपिन जैसे जायंट उभरने लगे। आज की तारीख में 60% वैक्सीन्स दुनिया को भारत से मिलती है। WHO की एसेंशियल मेडिसिन में से 80% जेनरिक भारत से आते हैं। अमेरिका में हर तीसरी गोली मेड इन इंडिया की होती है। और सबसे बड़ी बात, भारत की दवाइयाँ सस्ती, हाई क्वालिटी और एक्सेसिबल है। साल था 2001। अफ्रीका में एड्स की महामारी ने हज़ारों जिंदगियां निगल ली थी। इलाज था पर इतना महंगा कि सिर्फ अमीर देशों के लोग ही उसे खरीद सकते थे। और तभी भारत ने दुनिया को चौंका दिया। भारत की एक फार्मा कंपनी सिप्ला सामने आई और उसने HIV की 3 ज़रूरी दवाओं का कॉम्बो स्टेबुडीन, लेमिवुडीन और नेविरैपिन सिर्फ $350 में देने की पेशकश की। और ये वही इलाज था जिसके लिए विदेशी फार्मा कंपनियां $10,000 से ज़्यादा वसूल रही थी। सिप्ला ने वही दवाई सिर्फ $350 में बनाई और इससे लाखों जानें बचाई। इंडिया की इस फार्मा ताकत से घबरा गई थी बड़ी बड़ी MNCs, फाइजर, नोवार्टिस, गिलेड। सब ने कोशिश की भारत में पेटेंट कंट्रोल लाने की ताकि उनकी दवाइयाँ जेनरिक ना बन पाएँ। साल था 2013। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया की दवाई कंपनियों को झकझोर के रख दिया। स्विस फार्मा कंपनी नोवार्टिस चाहती थी कि उसे कैंसर की एक महंगी दवा ग्लीवेक का पेटेंट मिल जाए, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि ये दवा असल में कोई नई खोज नहीं थी, बस एक पुरानी दवा में थोड़ा सा बदलाव करके उसे नया नाम से बेचा जा रहा था, और वो भी हज़ारों गुना ज़्यादा दाम पे। और भारतीय संविधान के हिसाब से ये गलत था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक सिर्फ छोटा सा फेरबदल है, कोई बड़ा आविष्कार नहीं। असल में नोवार्टिस भारत में ग्लीवेक को सिर्फ बेचना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कोई और कंपनी उसी दवा को बना ना सके। अगर नोवार्टिस को भारत में पेटेंट मिल जाता तो कोई भी भारतीय कंपनी जैसे नेटको, सिप्ला उस दवा को कॉपी नहीं कर पाती। नोवार्टिस ही अकेली कंपनी होती जो भारत में ग्लीवेक बेचती, और इसकी कीमत थी 1.2 लाख पर महीना। और इसी के कंपेयर में भारत ने बनाया जेनरिक दवाई जिसकी कीमत थी 5,000 से 9,000 के बीच। भारत के अलावा ये जेनरिक दवाई दूसरे गरीब देशों को भी भेजी जाती है, स्पेशली अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में। ये था पहला मौका जब किसी देश ने पेटेंट लॉस को चैलेंज किया, पेशेंट्स के हक में, प्रॉफिट के खिलाफ। तब से इंडिया बन गया सिंबल ऑफ मेडिसिन जस्टिस। लेकिन खतरे अभी भी थे। US FDA ऑडिट, WTO प्रेशर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने इसका काउंटर दिया बल्क ड्रग पार्क बनाकर। भारत में फार्मा निर्माण की सबसे महंगी और कॉम्प्लेक्स होती है उसका मेन केमिकल यानी API तैयार करना, जिसके लिए अब तक चीन पर भारी निर्भरता थी। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सरकार ने बल्क ड्रग पार्क की शुरुआत की, जिसमें लैंड, पावर, वाटर, क्वालिटी टेस्टिंग लैब सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया गया।
PLI स्कीम लेके आई गई। भारत सरकार की एक योजना है जिसमें कंपनीज को ज़्यादा प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाता है। इसका उद्देश्य है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जिससे जॉब्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। कोविड के दौरान भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की सप्लाई ने दिखाया भारत सिर्फ दवाइयाँ नहीं बनाता, वो भरोसा भी देता है। तो अगली बार जब आप कोई गोली ले, हो सकता है कहीं ना कहीं भारत की मिट्टी से निकली हो। भारत जहाँ से दवाई बनती है, मुनाफा नहीं। आपको गर्व महसूस हुआ तो कमेंट करें इंडिया द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसे ही हिडन ट्रूथ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारत रिफ्रेम, जहां हम वो बातें बताते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। धन्यवाद।